तो पुष्पा मूवी के 1700 करोड़ के कलेक्शन के बाद तुम ये तो समझ गए होगे कि कैसे सदर्न सिनेमा बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट कर रहा है। यहाँ तक कि उसी साल आई कल की मूवी ने भी अपने लाइफ टाइम में 1000 करोड़ कमा लिए थे। एंड इसी से तुम्हें पता चल रहा होगा कि ट्रेंड अब कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। एंड देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, बॉलीवुड ने भी पास्ट में अच्छे कलेक्शन करे हैं। जवान पठान ने भी अपने टाइम पर 1000 करोड़ कमाए थे, पर पुष्पा के केस में पुष्पा की हाइप कुछ ज्यादा ही फील होती है और इसलिए तो बहुत सारी नॉर्थ ऑडियंस अब साउथ सिनेमा की तरफ जा रही है। और इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि सबसे पहला ही रीजन आता है मीडियोक्रिटी। लाइक या तो तुम बहुत अच्छी चीज बना लो या फिर बहुत बुरी, पर मीडियोक्रिटी में मत फंसो, क्योंकि मीडियोक्रिटी एक ऐसी चीज है जो इंसान का काम खराब करती है। एंड बॉलीवुड के साथ भी अभी यही हो रहा है। बॉलीवुड ने भी रिसेंट टाइम में बहुत मीडियोकर कंटेंट प्रोड्यूस किया है। लाइक कितनी ऐसी रिसेंट मूवी थी जिनको देखकर तुम्हें कुछ फील हुआ हो, या फिर तुम्हारे इमोशंस ट्रिगर हुए हो, या फिर जिन्हें देखकर तुम्हें लगा हो कि इसके बारे में परवाह करनी चाहिए। और वहीं पर सदर्न सिनेमा हमें आइकॉनिक कैरेक्टर्स और मेमोरेबल स्टोरीज दे रहा है। लाइक इन मूवीज को देखने के बाद तुम इनके बारे में सोचते हो, इनकी परवाह करते हो। एंड इसी को तो पॉप कल्चर इम्पैक्ट कहा जाता है, जो बॉलीवुड अभी के टाइम में लैक करता है। गए वो दिन जब लोग तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल बना के घूमते थे, या फिर भाई की तरह ब्रेसलेट पहन के घूमते थे। अब तुम्हें उस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। पर वहीं पर ये चीज साउथ सिनेमा के साथ ज्यादा हो रही है। लाइक तुम रॉकी भाई की बियर्ड एंड हेयर स्टाइल को ही ले लो, बहुत सारे लोग तुम्हें उसकी कॉपी करते हुए मिल जाएंगे। या फिर पुष्पा का झुकेगा नहीं डायलॉग, या फिर सूर्या सैटरडे की वो मीम। सबका ही पॉप कल्चर इम्पैक्ट बॉलीवुड से ज्यादा है। एंड उसके पीछे भी एक रीजन है कि हम लोग रिस्क ही नहीं लेना चाहते। हम बस रीमेक्स एंड कैश ग्रैब फ्रेंचाइजीज में लगे हुए हैं। लाइक यहाँ पे हर अगली मूवी किसी का रीमेक है या फिर किसी कैश ग्रैब फ्रेंचाइज का पार्ट है, जिसका पिछले पार्ट से कोई कनेक्शन भी नहीं है। बस उसका नाम यूज किया गया है ताकि लोग नाम सुन के थिएटर में पिक्चर देखने चले जाएं। और इसी चक्कर में तो बहुत सारी पुरानी क्लासिक आईपीज भी खराब हो रही हैं। उसी से हमारा अगला पॉइंट आता है कि कैसे साउथ मूवीज कुछ ज़्यादा ही लार्जर देन लाइफ होती हैं। फिर चाहे तुम उनके कैरेक्टर्स की बात करो या वर्ल्ड बिल्डिंग की, सब कुछ ही तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लार्जर देन लाइफ देखने को मिलता है। उनके कैरेक्टर्स नॉर्मली भी ऐसी चीज़ें करते हैं जो लॉजिक और फिजिक्स से तो बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, पर फिर भी वो चीज़ देखने में हमें कूल लगती है। वहीं पर तुम उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग एंड स्टोरी टेलिंग को देखोगे तो वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगेगी, क्योंकि उनकी स्टोरीज हमारे कल्चर से जुड़ी हैं। यहाँ तक कि उनकी रीजनल आइडेंटिटीज भी होती हैं। इवन मॉडर्न टाइम में भी टेक प्लेस करने वाली स्टोरीज में तुम्हें हिस्ट्री और माइथोलॉजी से सेंस ऑफ कनेक्शन दिखता है। इवन पैन इंडियन मूवीज का टैग लगने के बाद तो बहुत सारी मूवीज हम तक पहुंचने लगी हैं। मेकर्स अपनी मूवीज को अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। लाइक अब हर दूसरी मूवी अपने आप को पैन इंडियन मूवी दिखाती है। एंड इवन इन मूवीज को मार्केट भी ऐसे ही किया जाता है। एंड इसी से हमारा अगला पॉइंट आता है रिस्क टेकिंग। हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिटर्न्स, और ये चीज़ साउथ सिनेमा बहुत ज़्यादा अच्छे से समझता है। जैसे कि तुम मलयालम इंडस्ट्री को ही देख लो, वहाँ पर हमें कितने यूनिक प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वो अपनी हर तीसरी चौथी मूवी में कुछ यूनिक डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि उनके प्रोजेक्ट्स स्टार ओरिएंटेड होने से ज़्यादा अपनी स्टोरीज पर फोकस करते हैं। इससे वहाँ पर हमें स्टोरी ड्रिवन सिनेमा देखने को मिलता है, और इसलिए वहाँ हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और तो और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के इतने इजी एक्सेस के बाद हमारे लिए वो मूवीज देखना और उन्हें अप्रिशिएट करना और ज़्यादा आसान हो गया है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हर रोज़ अपनी किसी नई मूवी या शो को प्रमोट करने में लगे हुए होते हैं। यहाँ तक कि अभी इंडिया में इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, तो ज़्यादा लोग इन प्लेटफॉर्म्स को अफोर्ड कर पाते हैं। एंड देखो, ये बात नहीं है कि साउथ कोई देव मानुस है या फिर बॉलीवुड सिर्फ कचरा पट्टी बनाता है। सारी इंडस्ट्रीज में हमें इक्वली अच्छी या बुरी मूवीज देखने को मिलती हैं। लाइक अगर साउथ कोई अच्छी मूवी बनाता है तो वहीं पर बॉलीवुड में भी हमें अच्छी मूवीज देखने को मिल जाती हैं। वहीं पर बॉलीवुड अगर कुछ कचरा बनाता है तो वैसा ही कुछ हमें साउथ में भी देखने को मिल ही जाता है। बट एज अ ऑडियंस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या देखना पसंद करते हैं। एंड तुम मुझे अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं साउथ मूवीज के इतने डोमिनेटिंग होने का। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।